मैडम, क्या वजह है आपको एमयू कॉलेज से कोई मसला है या एमयू कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से कोई मसला है? और अगर मैं यही कहूंगी कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला ना तो मैं अपने बच्चों समेत एमयू कॉलेज के बाहर आग लगा के मर जाऊंगी, क्योंकि मुझसे ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैंने मुंह काला किया भी नहीं और मेरा मुंह काला किया। किस बंदे ने सबसे पहले हरासमेंट करने की कोशिश की? कादर हयात। जब आपने हरासमेंट का केस किया उसके फौरी बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया? जी, उसके फौरन बाद निकाला। अच्छा, अब्दुल कादिर के साथ और कौन कौन लोग? प्रिंसिपल टू पीए वकास, ये मैडम 4 बंदों को लेके वहां पर पहुंचती हैं और मुझे वहां पर टॉर्चर कर रही हैं। तो मेरे पे 14 लाख का इल्जाम लगा रही है किस चीज का 14 लाख? कि मैंने डिमांड किया 14 लाख की कि मुझे 14 लाख दे, मैं फिर बयान वापस लूं। यानी कि जो आपने दरख्वास्त दी है हरासमेंट की, जिन बंदों के खिलाफ दी है, आप 14 लाख लेकर उनके हक में बयान दे दें। मेरा नाम कादर यार है। मैं गवर्नमेंट एमयू कॉलेज में एज ए केयरटेकर काम कर रहा हूँ। उन्होंने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की, ना पैसे की डिमांड की है। तो मैडम, किस वजह से आपके साथ पर्सनल हो? नहीं, मैंने किसी दिन किसी गोली से मर जाना। आपकी नूर के साथ कभी वीडियो कॉल पे बात हुई हो, कभी आपको कोई अपना वो जिस्म का कोई हिस्सा दिखाया हो, आप कितनी देर तक उससे बात करते हैं, कभी उसने कुछ ऐसा किया हो, कभी कुछ, जब उसको वहां से कुछ नहीं मिला, आया अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार डॉक्टर आलिया रहमान, टीचर्स वो जो आए थे, अलीम नाम है उसका, वाइस प्रिंसिपल है मॉर्निंग का और वाइस प्रिंसिपल है इवनिंग का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं स्वच्छता पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मैडम फरा शफाक बैठी हुई हैं। ये एमयू कॉलेज में जॉब करती हैं। इन पर वहाँ कोई मामला ऐसे हुए कि इन्होंने पहले पुलिस का सहारा लिया और वहाँ इनकी सुनवाई ना हुई, तो ये अब मीडिया पर आई हैं। इनसे जानते हैं क्या ऐसे मामलात हैं कि ये मीडिया पर आई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या वजह है आपको एमयू कॉलेज से कोई मसला है या एमयू कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से कोई मसला है? इंतजामिया की तरफ से। क्या मसला है? पहले मुझे हरासा किया, मैंने उसके ऊपर केस किया उनके ऊपर। ठीक है। अब जो वहाँ की प्रिंसिपल है वो मेरे साथ पर्सनली हो रही है। प्रिंसिपल पर्सनल हो रही है? हाँ जी। वो किस वजह से? आज पुलिस स्टेशन में टाइम था 3 बजे का, उन बंदों को बुलाने का जिनके ऊपर मैंने हरासमेंट का केस किया था, लेकिन मेरे जाने से पहले वो 4 बंदों को लेके वहां पे बैठी हुई थी। मैडम प्रिंसिपल? जी। एसएचओ के रूम में एसएचओ सर नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे और जो एएसआई था वो अपने दूसरे रूम में बैठा था। तो मेरी उन्होंने जाते पहले वीडियो बनाई और मुझे ये बोला कि एप्लीकेशन वापस लो, धमकाया मुझे, ठीक है। टॉर्चर किया। जिन लोगों के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी है, वो जो मैडम प्रिंसिपल है, उनमें उसका कोई भाई, हस्बैंड, शोहर कोई नहीं है। तो फिर वो उनकी हमदर्दी में क्यों आगे आई? वो कह रही हैं कि आप एमईओ का नाम आ रहा है बीच में। अच्छा, यानी कि उनका नजर है कि आप इदारे का नाम बदनाम कर रही हैं। जी। अच्छा मैडम, ये कितना अरसा पहले आपके साथ वकूआ हुआ है जो हरासमेंट? 9 से 10 माह पहले। 9 से 10 माह पहले आप पर किस बंदे ने सबसे पहले हरासमेंट करने की कोशिश की? कादर हयात। कादर हयात। और आपकी जॉब क्या है? मैं वहां पर एडमिशन ऑफिसर थी और कादर हयात केयर टेकर था। आप जो जॉब कर रही थी ये सरकारी थी? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। आपकी जॉब कब खत्म हुई? मेरी जॉब आज से तकरीबन एमईओ से 9 माह पहले की, 9-10 माह पहले की खत्म हो चुकी है। जब आपने हरासमेंट का केस किया उसके फौरी बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया? जी, उसके फौरन बाद निकाल। अच्छा, अब्दुल कादिर के साथ और कौन कौन मुलव्वस है? प्रिंसिपल टू पीए वकास और एक बंदा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैंने उसको उसकी बेटी और उसकी बीवी के लिए उसको माफ किया। आपका कहने का मतलब है कि पिछले 9 माह से आप इस केस के हवाले से आपको जॉब से निकाला गया है और आप इसकी जंग लड़ रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल मैडम है ये कब से कॉलेज में आई है? ये जिस दिन मैंने जब हरासमेंट का केस किया था ये तब नहीं थी, तब अमजद सर थे। ठीक है। ठीक है, ये अब आई हैं। ओके। और ये आते ही मेरे साथ पर्सनली हो गई है। और फर्ज देखें कि आज पुलिस स्टेशन में उन बंदों को बुलाया गया था जो जिन्होंने मुझे हरासा किया था। ये मैडम 4 बंदों को लेके वहां पर पहुंचती हैं और मुझे वहां पर टॉर्चर कर रही थी।
अच्छा, मैडम की आपकी कोई रिश्तेदारी है, कोई मामलात ऐसे हैं जो? नहीं, मेरी मैडम के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरे मैडम पे एहसान है। वो क्या एहसान? एहसान ऐसे हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है, मैं न्यू गई थी, मुझे 1-2 माह हो गए थे कॉलेज में, तो मैडम की खाला सास बीमार हो गई। तो मैडम ने मुझे कहा कि मुझे आपके घर की मेड चाहिए, मेरे है। घर की। मैंने उनसे कहा मैडम वो नहीं जा सकती, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करना और उनको टैबलेट देना, उनको मेडिसिन देना, उनको बाहर लेके जाना, फिर लेके आना, वो नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे कहा कि आपको सैलरी मैं कॉलेज से दूंगी, आपकी अटेंडेंस भी लगेगी, आप कुछ डेज के लिए जाके, तो जब तक उनको वो स्टाफ नर्स नहीं मिलती, आप जाके उनकी केयर कर दो। तो आपने इनकार किया? नहीं, मैं तो चली गई थी। तो फिर आप पर, आपका तो एहसान हुआ उन पर, फिर किस एहसान का चीज सिला मिल बुरा- तो रहा है, आपको क्या पता, वो तो मेरे पे 14 लाख का इल्जाम लगा रही है किस चीज का 14 लाख? कि मैंने डिमांड किया 14 लाख की कि मुझे 14 लाख दे, तो जो मैं हूं मैं फिर बयान वापस लूं। यानी कि जो आपने दरखास्त दी है हरासमेंट की, जिन बंदों के खिलाफ दी है, आप 14 लाख लेकर उनके हक में बयान दे देंगी? मैडम ने ये कहा। अच्छा, और वो बंदे नहीं आए जिन पर ये दरखास्त और है। सबसे मजे की बात है कि जब जिस के खिलाफ मैडम कह रही है ना कि तुम मुझसे 14 लाख मांग रही हो, वो बंदा मेरे साथ पुलिस स्टेशन आया है। अच्छा, आपके हक में? मेरे हक में। तो मैडम किस वजह से आपके साथ पर्सनल हो रही है? ये मैडम से पूछा जाए। क्या आपने उनकी खाला की अच्छी तरह से केयर नहीं की? इस बात को भी तकरीबन 8-9 माह हो गए। अच्छा, अभी आपने कहा है मैडम के जब ये केस हुआ था तब ये प्रिंसिपल मैडम नहीं थी? नहीं थी। ठीक है, लेकिन कॉलेज में थी? नहीं। तो आपने 8-9 माह पहले जब ये नहीं आई थी तब आप गए थे इनकी खाला की तरफ? नहीं, जब मुझे हायर किया था तब ये प्रिंसिपल थी। अच्छा। मुझे हायर करके तकरीबन इनका होता है 6 माह का। अच्छा। इनका 6 माह का होता है। ठीक है। अब ये 3 साल के लिए आई हैं। अच्छा। इनका 6 माह बाद हर प्रिंसिपल चेंज होता है। ठीक है। जब मैं गई हूँ तब इनका तकरीबन कोई 2 से 3 माह रहते थे। ठीक है। इन्होंने उस दौरान मेरे साथ यानी कि इनकी अटैचमेंट हुई थी। ओके। अच्छा, अब मामला ये है कि जैसे आप इल्जाम लगा रही हैं, हम तो इल्जाम नहीं, आपके पास सबूत है? मेरे पास सबूत है। ठीक है। आप इसको ये कह सकते हैं कि जो बातें आप सच कर रही हैं उनको डॉक्टर आलिया रहमान झूठ क्यों बना रही है। अच्छा, आप ये सवाल कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर आलिया रहमान, वही बात है कि आपके आसानात हैं उन पर, लेकिन उसके बावजूद आप पर वो प्रेशराइज कर रही है कि क्योंकि वो औरत नहीं है। हर औरत नहीं होती, हर मर्द नहीं होता। अच्छा, अब आपका जो मामला चल रहा है इसमें आपको क्या लगता है कि आपको पुलिस की जानब से इंसाफ मिल रहा है या नहीं, मैंने किसी दिन किसी गोली से मर जाना। वो कैसे? मुझे पता है। मैडम, कोई तो ऐसी बात होगी कि प्रिंसिपल साहब आपके खिलाफ है? पूछ ले। उन्होंने कॉलेज में काफी बंदों को सर्च किया है कि कहीं से मुझे इसका कोई ऐसा लीक पॉइंट मिल जाए, कहीं से वो नहीं मिला। जब उसको नहीं मिला तो वो मेरे पे ये उन्होंने बात कर दी एसएचओ के सामने की। अच्छा। वो मुकर नहीं सकती। अगर एसएचओ मुकरेगा तो एसएचओ भी इस चीज का जिम्मेदार होगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोल रही हैं कि तुमने 14 लाख रुपए की डिमांड नहीं की, और एसएचओ सर उसका मुंह देख रहे हैं। तो जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है वो कह रहा है मैंने नहीं की। मेरा नाम कादरी यार है, मैं गवर्नमेंट एमयू कॉलेज में एज ए केयरटेकर काम कर रहा हूँ। उन्होंने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की, ना पैसे की डिमांड की है, ना किसी की। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बगैर किसी पैसे के, किसी किस्म के, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। 1 रुपए का भी उन्होंने मुझसे तकाजा नहीं किया। वो बोल रहा है कि मेरी ये जो वीडियो है मीडिया पे चढ़ा दो। अच्छा। हाँ जी, बस मुझे माफ कर दो, मुझसे हरासमेंट का केस उठा लो, मुझे माफ कर दो। यानी कि वो अपनी माफी के लिए इस हद तक पहुंच गया है कि उसने अपनी माफी की वीडियो रिकॉर्ड करवा के आपको दे दी कि मैडम आप ये यूज कर लें, लेकिन मुझे माफ कर दें। मुझे माफ। दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहबा जो है वो उसको झूठा कर रही है। अच्छा, अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिसने आपके साथ हरासमेंट वाला मामला किया वो अपनी बात मानता है, वो केस आपको वापस लेने पर कह रहा है कि मैं अपना बयान भी देता हूँ। ये बयान ही है कि मैं मानता हूँ मुझसे हरासमेंट हुई, गलती हुई, मुझे मैडम माफ कर दे, मैंने कोई 14 लाख का मुतालबा नहीं किया। तो मैडम कौन होती है जो इस तरह आप पर प्रेशर डाल रही? ये बात नहीं समझ आ रही, हजम नहीं हो रही मुझसे। शायद मैडम का कोई पर्सनल इश्यू हो मेरे साथ।
वही तो पूछना जानना चाह ये रहा तो अब वो जब मैं मीडिया पे लेके ये बात चढ़ गई हूँ तो वो बताएंगी। जारी बात है, मैं भी अपने आप को आपके सामने रख रही हूँ ना, हर बात रख रही हूँ, शायद वो भी रखे। उनके साथ कुछ टीचर थे, मेल थे, उनमें से एक मेल टीचर था, अलीम नाम है उसका। ठीक है। उसकी नजर में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शैतानी बंदा है। ओके। और मुझे पक्का बिलीव है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, वो कुछ ना कुछ करने वाले वक्त तो मैडम गए, अब वो वक्त नहीं है। अब अगर ऐसा होता तो फिर पुलिस स्टेशन में बैठ के मुझे ये धमकी ना मिलती कि एप्लीकेशन वापस लो। अगर तुम एप्लीकेशन वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर कटवा दूंगी। ये मैडम ने कहा जी। वो किस चीज की एफआईआर कटवाएंगी? मैं इस चीज की एफआईआर कटवाऊंगी कि तुम एमयू कॉलेज का नाम गंदा कर रही हो। मुझे ये समझ अभी तक नहीं आया कि जिन लोगों के खिलाफ आपने हरासमेंट की दरखास्त दी हुई है वो माफियां तलाफियां मांग रहे हैं, वो आपको वीडियो बयान भी बना के दे रहे हैं। तो मैडम हमारी तौबा, हमें माफ कर दें, केस खत्म कर दें, ये वीडियो बेशक मीडिया पर नशर कर दें, लेकिन दूसरी तरफ मैडम आप पर 14 लाख का इल्जाम लगा रही है। अब आपने कहा एफआईआर देने की बात कर रही है। कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो इन चीजों को यूज करके आप पर पर्सनल हो रही है? आप उनसे पूछ ले जाकर। मैं आपको कैमरे के सामने, मीडिया के सामने सरेआम कहती हूँ कि आप पूछ ले जाकर। पहले उसने मेरे जो जिनके साथ मेरे टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स थे, कुलीग टर्म्स थे, फ्रेंड टर्म्स थे, जो भी था, उनको खुरेदती रही। उनको किस वाले से खुरेदती रही? कि आपकी नूर के साथ, मेरा निकनेम नूर है, आपकी नूर के साथ कभी वीडियो कॉल पे बात हुई हो, कभी आपको कोई अपना वो जिस्म का कोई हिस्सा दिखाया हो, आप कितनी देर तक उससे बात करते हैं, कभी उसने कुछ ऐसा किया हो, कभी कुछ। जब उसको वहां से कुछ नहीं मिला तो उसने मेरे पे 14 लाख का इल्जाम लगा दिया। अच्छा मैडम, माजरत के साथ आपकी निजी जिंदगी के बारे में तो मैं कोई सवाल नहीं करता, आपका अगर किसी के साथ तल्लक है भी या नहीं है, ठीक है, मैंने अभी तक आपसे निजी कोई सवाल नहीं पूछा। जी जी। ठीक है, तो ये आपकी अपनी जात तक है जी। इसमें क्या कॉलेज को ये या इंतजामिया को ये राइट्स हासिल हैं कि वो आपकी निजी जिंदगी को खरीदें? क्या कोई ऐसा आपने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो ऐसा कोई साइन नहीं किया। आज उनकी बात सुन के तो मुझे एएसआई ने वहां पर यह सवाल किया है कि रऊफ कौन है, अब्दुल रऊफ कौन है, उसको भी बुलाएं, उसका आपके साथ क्या लिंक है। मैंने उसको पुलिस वाले से बोला, मैंने कहा आपका हक नहीं बनता कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। ओके। वो मेरा पर्सनल मैटर है कि मेरा उसके साथ क्या लिंक है, क्या नहीं है, वो मेरा क्या लगता है, क्या नहीं लगता, मैं आपको बताने की नहीं हूं। मैडम ने कहा हंस के वो ये इसके साथ खराब है। मैडम ने बोला इन दोनों की शादी हुई हुई है, फर्ज करें अगर मेरी शादी उसके साथ हुई हुई है तो कोई भी मर्द इतना बगारत नहीं होता कि उसकी बीवी कैमरे के अंदर बैठी हो और वो बाहर बैठ के उसको देख रहा हो, वो उसके साथ खड़ा होता है। क्योंकि मर्द बाप भी है, मर्द बेटा भी है, मर्द शोहर भी है, और ये वो ही मर्द है। आप भी कल को किसी के बेटे थे, आज आप भी किसी के शोहर हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप है। आप भी वही हैं जिसने अपनी माँ के सीने के साथ लग के दूध पिया। बिल्कुल, मैं भी वही हूं। कोई भी मर्द अपनी बीवी को नशर नहीं करता। वो मेरे साथ पर्सनली हो गई हैं। वो अब्दुल रऊफ से कहती है कि निकाह नामा दो। अब्दुल रऊफ वैसे कौन है? कुलीग है मेरे। ओके। और हमारे फैमिली टर्म्स है उनके साथ। उसने फिर साफ बोला, उसने कहा निकाह नामा तो अभी नहीं है मेरे पास, जब होगा आपको वलीमे पे लास्ट भी इनवाइट किया जाएगा। अच्छा मैडम, एक जाती सवाल है, अगर आप मुनासिब समझे इसका जवाब देना। आपकी शादी हुई है? मेरा डिवोर्स हुआ है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। ठीक है, और बच्चे आपके साथ? जी मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये सारी जो चीजें हैं पब्लिक के ज़हन में भी अजीबोगरीब सवालात यकीनन जन्म ले रहे होंगे कि मामला जिनके साथ था वो माफी तलाफी पे आ गए, एक को आपने दे दी माफी, 2 अभी वैंड अप चल रहा है या जो भी आपका मामला आता है। एक मैडम बीच में, क्या नाम है उनका, डॉक्टर आलिया रहमान, एंट्री डालती है और वो आपसे पर्सनली हो जाती है। ठीक है, उसमें आपके कुलीग के नाम लिए जाते हैं, उनको खरीदा जाता है, निकाह हुआ है या नहीं हुआ, निकाह नामा मांगा जाता है उससे। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि सिर्फ ये बात कि कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है इतना ही है या इसके पीछे कोई और लॉबी काम कर रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैडम जो है ना वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस लेवल रखती है। ओके।
वो ये समझती हैं कि शायद मैं किसी को गंदा करके एमयू को बचा सकती हूँ, अच्छा, वो ये कर रही है। यानी कि जिस तरह एक प्रिंसिपल या टीचर क्लास में, प्रिंसिपल पूरे कॉलेज में एक वो सदर की हैसियत, उसके फैसले चलते हैं, तो वो ये समझती है कि कॉलेज के बाहर या कॉलेज के लोगों पर भी मेरा ही फैसला चले, मैं जो कहूं वो करें। शायद तो- अब आप ये देखें कि मेरी 3 बंदों पे कंप्लेन थी, मैडम 4 बंदों को, टीचर्स को लेके थाने में लेने के आई। उनका तो बनता ही नहीं था, बनता ही नहीं था। या एसएचओ ने उनको बुलाया था? नहीं, मेरे सामने उसको एसएचओ ने बोला, एसएचओ ने बोला मैंने आपको बुलाया ही नहीं, कह रही है मैंने जाना ही नहीं है। क्या आप समझती हैं कि ये मैडम प्रिंसिपल हाँ, इतनी ताकतवर शख्सियत हैं, हाँ, जिस तरह आपने कहा कि मुझे गोली मार दी जाएगी? ये बहुत कॉन्फिडेंस रखती हैं। ये समझती हैं कि हायर एजुकेशन इसने खरीदा हुआ है। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सच को कभी आंच नहीं होती। बेशक कोई आंच नहीं, मैं आपके सामने एक झूठ बोलूंगी ना तो पता नहीं मुझे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। ऐसे ही है। जब मैं आपके सामने एक सच बोल दूं ना कि सर मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, वो चीज सूटेबल है। जब मैं आपसे कहूंगी ना सर मैं घर से पिज्जा खा के आई हूँ, बर्गर खा के आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, ये तो किया था वो, आप ये जरूर सोचेंगे कि मैडम तो अपने यहाँ पर आके इशू बता रही हैं, तो ये पिज्जा बर्गर खाती फिर रही हैं। फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं सर मैंने तो वैसे झूठ, कितने झूठ बोलने पड़े मुझे। बिल्कुल ऐसा। जब मैं आपसे यही बोलूंगी कि सर मैं सुबह से परेशान हूँ, मेरा बीपी लो हो रहा है, इस वक्त मेरा एंड हो रहा है, ठीक है, ये सच है कि मेरे साथ कोई नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि वो 4 लोग बैठे हुए थे, हम्म। उन 4 लोगों में से आपको क्या नजर आया? कोई हमदर्दी वाला भी था या सारे वो मैडम के दिमाग? सारे मुझे ऐसे लग रहे थे ना तो किसी के घर में बहन है, ना बेटी है, ना माँ है। उन सारों के नाम जानती हैं आप? मैं आपको वो भी बता दूंगी नाम। एक वाइस प्रिंसिपल था इवनिंग का, एक मॉर्निंग का वाइस प्रिंसिपल था, और एक अलीम था, ठीक है, वो भी टीचर था। ओके। और जब आप इनका डाटा निकालेंगे आपको सब कुछ इनके सामने आ जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। आप जिस तरह ढके छुपे अल्फाज में बातें कर रही हैं, हाँ। उसका तो मतलब यही है कि शायद ये कोई पीछे और मामलात करते हैं, जिस वजह से ये सारे इकट्ठे होकर आप पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपके नाम के साथ जो कंप्लेन है वो एमयू कॉलेज पर है। सर मेरी बात सुने जी। मैं आप पे कंप्लेन करती हूँ, आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं बाहर जाके कह देती हूँ आपने मुझे बहुत से ऐसे अल्फाज बोले हैं जो कि ना काबिल बर्दाश्त है। अब आपको बचाने के लिए कोई ये कहे कि इसने मीडिया पे आवाज उठाई है, मीडिया के रिलेटेड आवाज उठाई है, मैंने मीडिया के रिलेटेड आवाज नहीं उठाई, मैंने आप पे आवाज उठाई। ओके, पर्सनली। और जब मेरी आपको लेके आवाज को बंद किया जा रहा है तो फिर सुने ना कि दाल में कुछ काला तो है। ओके। कई दफा कहते हैं कि इंसान खुद ही अपने बाल पांव के नीचे दे देता है, वो अपने बाल खुद ही पांव के नीचे इसलिए दे रहे हैं, वो खुद ही फंस गई है। एक बंदा अपना गुनाह कबूल कर रहा है, दूसरा बंदा अपने माफीनामा अपनी मिसेस को घर भेज के मुझसे माफीनामा ले रहा है, राइट, ठीक है। एक बंदा मिल ही नहीं रहा, ठीक है, दूसरा बंदा, 3 बंदे टोटल, उसमें से एक बंदे का माफीनामा हो गया, अगर उसने कुछ किया नहीं था तो माफीनामा किस चीज का? बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा बंदा मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, मुझे वीडियो दे रहा है कि मैंने आपको पैसा, आपने मुझसे पैसों का नहीं कहा, अगर वो गुनाहगार नहीं था तो वो बयान क्यों दिया? कभी भी नहीं देगा। तीसरा बंदा गायब है जिसको अभी तक सामने नहीं किया गया, वो मैडम के पर्सनल बंदा है, वो मैडम का पर्सनल बंदा है। अच्छा, अब मैं ये समझाऊं कि उसको बचाने के लिए मैडम आप पर प्रेशराइज कर रही है। अच्छा, आपको कोई इनसे खतरा है? मेरी जान को खतरा है। मैंने आज न्यूज में भी ये वीडियो दी है, संडे वाले दिन मैंने ये बयान दिया है, आया अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार डॉक्टर आलिया रहमान, टीचर्स वो जो आए थे, अलीम नाम है उसका, वाइस प्रिंसिपल है मॉर्निंग का और वाइस प्रिंसिपल है इवनिंग का। ये जब आप वाइस प्रिंसिपल का पूछेंगे पता चल जाएगा कि आपको क्या नाम है उनके। ठीक है। मुझे इनसे जान से खतरा है, और वकास से। ओके। वकास भी इसी तरह का बंदा है, वो ड्रिंक करता है, आप उसका मेडिकल करवा के तो चेक कर लो। मैडम, ये तो ड्रिंक करना या ना करना उसका जाती मामला है, इस पर हम नहीं आते। अब लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पुलिस से, महकमे से कितना मुतमिन है, क्योंकि इस बार कानून बहुत सख्ती से
बिलखसूस औरतों के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा है। जैसा कि हमारी वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज है, उनकी रेड लाइन है ख़वातीन। तो आप क्या समझती हैं, आपको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा, अगर अभी तक मिला होता तो मुझे पुलिस स्टेशन में बैठ के धमकियां ना मिलती। और मैं मैडम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम, अगर मैंने 14 लाख जो मैडम आलिया, डॉक्टर आलिया रहमान ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, अगर उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया तो आया क्यों? अगर वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं तो क्यों? अगर मैंने 3 बंदों पे केस किया तो उनमें से मैंने एक बंदे को माफ किया तो 2 नहीं आए तो मैडम आलिया क्यों? और अगर मैं यही कहूंगी कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला ना, तो मैं अपने बच्चों समेत एमयू कॉलेज के बाहर आग लगा के मर जाऊंगी, क्योंकि मुझसे ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैंने मुंह काला किया भी नहीं और मेरा मुंह काला किया जा रहा है। नाजरीन, बहुत तल्ख बातें हैं, लेकिन मैडम ये हम इंशाल्लाह आपको गारंटी देते हैं कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैडम मोहतरम मरियम नवाज साहबा तक ये वाज भी हम पहुँचाएंगे और नाजरीन से भी दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैडम तक ये बात पहुँचे और वो अपने हैंड पर ये सारी इंक्वायरी करवाएं, कौन कौन लोग मुलविस हैं। जैसे मैडम बता रही है कि इनके पास सारी वीडियो सबूत मौजूद हैं, जिनमें वो बंदा कह रहा है जिस पर 14 लाख का नाम लिया जा रहा है कि मैंने कोई 14 लाख की डिमांड नहीं की, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई। एक को मैडम ने खुद माफ़ किया और एक मिल नहीं रहा। यानी कि ये तो सच हो गया कि मैडम के साथ ये लोग हरासमेंट वाला मामला कर रहे थे। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे और मैडम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।